गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को 11th केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसमें चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड मोलर मास में आज हमारा 7वां लेक्चर है, जिसमें बच्चों आज का टॉपिक है मोलों अणुओं तथा परमाणु की संख्या की गणना जब द्रव्यमान दिया हो। आज मैं आप लोगों को ऐसा एग्जाम्पल्स बताऊंगा जिसमें किसी यौगिक का द्रव्यमान दिया गया हो, उसमें उस द्रव्यमान से मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या और उसमें परमाणु की संख्या की गणना कैसे की जा सकती है, उसी के विषय में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो बच्चों, यहाँ पहला न्यूमेरिकल दिया गया है 88 ग्राम CO2 में मोलों, अणुओं तथा कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें आप देखिएगा, यहाँ सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा बच्चों? मोलों की संख्या, क्योंकि जब हमें मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी तब हम अणुओं और कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, आप जानते हैं मोलों की संख्या बराबर होता है CO2 के मोलों की संख्या, CO2 के मोलों की संख्या। बच्चों, मोलों की संख्या बराबर होता है CO2 का द्रव्यमान या भार, द्रव्यमान या इसी को क्या बोल सकते हैं? भार। और CO2 का क्या हो जाता है? अणुभार या आणविक द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, अणुभार, क्योंकि अणु है। यहाँ आप देखिएगा, CO2 का जो द्रव्यमान है बच्चों 88 ग्राम है। कितना है? 88 ग्राम है। और CO2 का जो अणुभार होता है 44 होता है। वो आपका कितना आया? 2 मोल CO2 आ गया। कितना मोल आ गया? 2 मोल CO2। ठीक, और आप यहाँ आप देख रहे हैं CO2 के मोलों की संख्या आ गई, अर्थात इस न्यूमेरिकल में हमारा पहला पार्ट क्या हो गया? लग गया है। ठीक, अब आप देखिएगा, इसमें बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है? अणुओं की संख्या। आप जानते हैं दूसरा पार्ट हम ज्ञात करने जा रहे हैं। देखिएगा, आप जानते हैं एक मोल, कोई भी कण होता है, कोई भी यौगिक होता है, उसमें जो कणों की जो संख्या आती है, अर्थात अणुओं की जो संख्या आती है 6.022 इंटू 10⁻23 कण आते हैं। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि एक मोल CO2 में CO2 के अणुओं की संख्या, CO2 के अणुओं की संख्या बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 अणु। ठीक, अब देखिए, इसलिए कितने मोल है? 2 मोल है। कितने मोल है? 2 मोल। इसलिए 2 मोल CO2 में CO2 के अणुओं की संख्या बराबर 2 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 CO2 अणु हो गया। क्या हो गया? CO2 अणु। अब इसी को हमें क्या कर देना है? गुणा कर देना है। गुणा कर लीजिए, देखिएगा, यहाँ 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 छंग क्या हो जाएगा? 12। अब यहाँ हम दशमलव लगा देंगे, 12.004 गुणे 10 कितना आ गया? 23 CO2 अणु आ गए। क्या आ गया? 23 CO2 अणु। तो यहाँ बच्चों इस न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट क्या होता है? लग गया, समाप्त हुआ। आप यहाँ CO2 के अणुओं की संख्या भी ज्ञात कर ली। ठीक, अब हमें क्या करना है? कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिएगा, यहाँ हम तीसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिएगा, आप जानते हैं बच्चों, चूंकि एक मोल CO2 बराबर जो होता है 1 मोल कार्बन परमाणु और धन 2 मोल क्या होता है? यहाँ 2 मोल क्या होता है? 2 मोल O परमाणु होता है। क्या होता है? O परमाणु। अभी आप देखिएगा, यहाँ जैसे हम CO2 लिख दिए हैं तो यहाँ कुछ नहीं लिखे हैं, तो ये आपका क्या है? आगे कुछ नहीं लगाए हैं तो 1 माना जाएगा। अगर यहाँ 2 लगा देते 2 हो जाता है। तो यहाँ आया है 1 मोल, यहाँ 2 मोल आया है, लेकिन यहाँ आपको सबसे पहले
आप इसको जानते हैं, 1 मोल CO2 अर्थात एक CO2 में एक क्या है, कार्बन परमाणु है और 2 क्या है, ऑक्सीजन परमाणु। तो वही लिखा गया है, चूंकि 1 मोल CO2 बराबर 1 मोल कार्बन परमाणु और प्लस क्या 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, इसलिए क्या, इसलिए 2 मोल क्या बच्चों, 2 मोल CO2 बराबर हो जाएगा 2 मोल क्या, कार्बन परमाणु, क्या, कार्बन परमाणु। और अब देखिए यहाँ 2 मोल, जैसे हमने यहाँ क्या लिख दिया बच्चों, जैसे इसमें लिख दिया 2CO2, क्या लिख दिया 2CO2। आप देखेंगे 2 कार्बन है, 2 दूना 4, कितने हैं, ऑक्सीजन है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 2 मोल CO2 बराबर 2 मोल कार्बन परमाणु और 4 मोल, कितना, 4 मोल ऑक्सीजन परमाणु, क्या, ऑक्सीजन परमाणु। अब देखिए यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ है, कितने मोल कार्बन है, कितने मोल ऑक्सीजन परमाणु है। अभी हमें कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ज्ञात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ अब नीचे लिखेंगे, आप जानते हैं बच्चों, चूंकि यहाँ लिखेंगे 1 मोल कार्बन, चूंकि 1 मोल क्या, 1 मोल कार्बन परमाणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या, चाहे कार्बन हो चाहे ऑक्सीजन, जो भी आपका परमाणु यहाँ लिखना पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 मोल, चूंकि 1 मोल कार्बन परमाणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर 6.022 गुणे 10 घाते 23 कार्बन परमाणु होता है, क्या होता है, परमाणु होता है। इसलिए क्या बच्चों, इसलिए 2 मोल क्या, 2 मोल कार्बन परमाणु है, 2 मोल कार्बन परमाणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर 2 गुणे 6.022 गुणे 10 घाते 23 कार्बन परमाणु। ठीक, फिर इसको आप सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12.044 गुणे 10 घाते 23 कार्बन क्या आ गया, परमाणु आ गया। अब देखिए इसमें हमें CO2 अणु में कार्बन परमाणु की संख्या निकल गई। अब हमें किसके परमाणु संख्या ज्ञात करना है, ऑक्सीजन परमाणु की। चलिए यहाँ हमें क्या करना है, अब ऑक्सीजन परमाणु संख्या ज्ञात करना है। आप जानते हैं चूंकि 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु में क्या, ऑक्सीजन परमाणु में परमाणुओं की, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ये देखिए ऊपर का है, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बराबर 6.022 गुणे 10 घाते 23 ओ परमाणु है, अर्थात क्या है, ऑक्सीजन परमाणु है। इसलिए कितने हैं, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ कितने मोल ऑक्सीजन है, 4 मोल है, कितने हैं, 4 मोल। इसलिए 4 मोल ऑक्सीजन परमाणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बराबर 4 गुणे 6.022 गुणे 10 घाते 23 ओ परमाणु। ठीक, अब आप इसमें 4 का गुणा कर दिए 6.022 में, यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, 4 छंग 24, तो 24 दशमलव कितना हो जाएगा, 24.0 यहाँ 8 गुणे 10 घाते 23 ओ परमाणु, 23 ओ परमाणु। यही बच्चों ऑक्सीजन परमाणु की क्या आई, संख्या आई। ठीक, तो इतना बड़ा सवाल देखने में आपको बड़ा लगेगा, लेकिन आप समझ जाएंगे, समझते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से हमें सबसे पहले मोलों की संख्या ज्ञात करना पड़ता है। मोलों की संख्या के बाद क्या, आप जानते हैं 1 मोल CO2 में इतने कण होते हैं, CO2 नहीं चाहे H2 ले लें, चाहे हम H2SO4 लें, चाहे जो इतना कण होते हैं, इसलिए 2 मोल में उनका 2 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, अणु की संख्या आ गई। आप जानते हैं 1 मोल CO2 बराबर 1 मोल कार्बन परमाणु 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु होता है, इसलिए 2 मोल CO2 है, यहाँ आया है 2 मोल CO2 बराबर 2 मोल कार्बन परमाणु और 4 मोल क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन परमाणु। आप जानते हैं 1 मोल कार्बन परमाणु में इतना कण होते हैं, इसलिए 2 मोल में इतना हो गए आपका, फिर उसके बाद 1 मोल ऑक्सीजन में इतने होते हैं, फिर 4 मोल ऑक्सीजन में आपका इतना आ गया आंसर। ठीक, अगला हम यहाँ पर न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। जैसे यहाँ दे दिया गया है 49 ग्राम, क्या
49 ग्राम। H2SO4 में 49 ग्राम, अगला न्यूमेरिकल है 49 ग्राम H2SO4 में मोलों अणुओं तथा यहाँ सल्फर और O के परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। इसी का हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा बच्चों, सल्फर के परमाणुओं की H2SO4 के मोलों की संख्या। तो H2SO4 के मोलों की संख्या बराबर होता है, अभी हम बताएं। तो यहाँ पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार, तो हम लिख दे रहे हैं पदार्थ का भार 49 ग्राम डायरेक्ट, और यहाँ अणुभार जो होता है 98 होता है, मोलों की संख्या है 0.5 मोल। क्या आया, H2SO4 आया। अब आप जानते हैं यहाँ, अब हमें क्या, पहला इसका सेगमेंट लग गया। दूसरा सेगमेंट देखिए सवाल का, अणुओं की संख्या ज्ञात करना। आप जानते हैं बच्चों, चूंकि एक मोल H2SO4 में H2SO4 के अणुओं की संख्या, क्या, अणुओं की संख्या बराबर 6.022 गुणे 10 घाते 23 H2SO4 अणु है। ठीक, इतना है, आप इसको जानते हैं। इसलिए 0.5 मोल H2SO4 में H2SO4 के अणुओं की संख्या बराबर 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 H2SO4 क्या आ गया, अणु आ गया। अब इसमें आप गुणा करेंगे, यहाँ 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, 5 दूनी 10 1 11, यहाँ 11 हो गया, और यहाँ 5 6 30, तो आपका क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ ऐसे लगा देंगे, यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे बच्चों, 3.01 गुणे 10 घाते कितना है, 23 H2SO4 अणु आ गया। ठीक, इतना H2SO4 अणुओं की संख्या आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सल्फर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। तो यहाँ पर देखिएगा तीसरा सेगमेंट है। आप जानते हैं एक मोल H2SO4 बराबर यहाँ हो जाता है 2 मोल H परमाणु, 2 मोल H परमाणु धन 1 मोल सल्फर परमाणु और धन 4 मोल क्या हो जाता है, O परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु। तो हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, केवल सल्फर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, इसमें आप जानते हैं। तो यहाँ 0 इसलिए चूंकि है आपका, इसलिए 0.5 मोल H2SO4 बराबर, अब ये आधा, 1 मोल था इसमें था, आधा मोल था, ये भी आधा हो जाएगा आपका, ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी आपका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ 1 मोल क्या आ जाएगा, H परमाणु धन H परमाणु आपका धन हो जाएगा यहाँ 0.5 मोल S परमाणु हो जाएगा, S परमाणु, फिर उसके बाद धन इसका आधा 2 मोल क्या हो जाएगा, O परमाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, O परमाणु। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि एक मोल S परमाणु में परमाणुओं की संख्या बराबर होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23 S परमाणु, क्या, S परमाणु। इसलिए 0.5 मोल S परमाणु में परमाणुओं की संख्या बराबर 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 S परमाणु। ठीक, इसको आप गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3.01, यहाँ हो जाएगा 3.010 गुणे 10 घाते 23 क्या आ गया, S परमाणु आ गया। क्या आ गया, S परमाणु। फिर आपका इसमें S सल्फर परमाणु की संख्या निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। आप जानते हैं चूंकि 1 मोल O परमाणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या
बराबर होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23 ओ परमाणु। क्या? इसलिए 2 मोल ऑक्सीजन के कितने मोल आया है इसमें, यहाँ 0.5 मोल में कितने मोल है, ऑक्सीजन के 2 मोल है, इसलिए 2 मोल ओ परमाणु में ओ परमाणुओं की संख्या बराबर 2 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 ओ परमाणु। अब आप गुणा कर देंगे तो 12.044 गुणे 10⁻23 ओ परमाणु आ गए। ये तो आ गए बच्चों, ये हमारा न्यूमेरिकल इसमें लग गया है। इसमें सल्फर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या निकली, अणुओं की संख्या। बोलो कि आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को अगले टर्न पर अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।